को ले जाएंगे। धन्य 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 हमारे परम त्रिएक परमेश्वर, आज रात्रि भी उस प्रभु की उपस्थिति में हमें मिलकर आने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। अलग अलग जगहों से जुड़े हुए तमाम परमेश्वर के दास दासियों को और विश्वासी गणों को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में हम सबों को अभी तक प्रभु ने बनाए रखा और परमेश्वर के आशीष हमारे जीवनों में निरंतर होते रहें। प्रभु की महिमा होवे। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य या प्रकटीकरण बाइबल का आखिरी पुस्तक है। तो बाइबल की इस आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, विशेषकर उसकी 5 से लेकर 22 तक की अध्याय होते हैं, वह भविष्यकालीन बातें हैं। जो पहले अध्याय में इस पुस्तक का लेखक यूहन्ना पुनरुत्थान पाया, मरे हुओं में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन पाया है। दूसरा और तीसरा अध्यायों में 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह की संदेश को बताया है। और 4 और 5 अध्यायों में हम पाते हैं कि भविष्य में होने वाले बातों के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारियां हैं। और 6 से लेकर 19 तक की अध्यायों में भविष्य की बातें हैं। विशेषकर 6 से 18 तक तमाम प्रकार के न्याय के बारे में जो इस संसार में होने वाला है बताया। हमने 4 और 5 अध्याय तक पिछले दिनों में पढ़े थे, मनन किए थे। उसमें हमने देखा 4 अध्याय में स्वर्ग का एक दर्शन, खुला हुआ स्वर्ग, और उस स्वर्ग में परमेश्वर बड़े ही सिंहासन पर विराजमान है। 5वें अध्याय में हमने देखा कि सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है। वो पुस्तक पर 7 मोहरें लगे हुए हैं। 7 मोहर का ऐसा मतलब है कि पहले पन्ना लिखा, वो उस पर जो भी बातें लिखना था लिखने के बाद में उसको बांध दिया, उसको उस पर मोहर लगा दी। उसके बाद दूसरा किताब या दूसरा पन्ना रखा, उस पर भी जो भी लिखना था लिख दिया। उसके बाद उस पर दूसरा मोहर लगा दिया। इस तरह एक एक मोहर खुलते समय एक एक किताब या एक एक पन्ने बाहर आते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि केवल हमारी किताबों की जैसे एक ही किताब है और उस पे इधर से उधर से 7 प्रकार का जो है मोहर लगाया है, ऐसा नहीं है। परंतु एक एक पन्ना और उस पे एक एक पन्ना लिखने के बाद में मोहर, दूसरा पन्ना उस पे जो लिखना है लिखा, फिर उस पर दूसरा मोहर, फिर तीसरा पन्ना, तीसरा मोहर, फिर चौथा पन्ना। इस तरह 7 पन्ने
या 7 जो है, उस समय हमारे जैसे कोई किताब नहीं था, कागज नहीं होता था। उस समय 2 प्रकार की चीजें होती थी। एक जानवरों की चमड़े, जानवरों की चमड़ों पर लिखा करता था। दूसरा है हमारे जंगल में बोलने से ये जो समुद्री या नदी जहां दलदल होते हैं, पानी और कीचड़ होते हैं, वहां सिरकंडे, गन्ना की जैसा एक पौधा रहता है, गन्ना जैसे, सिरकंडे जिसको बोलते हैं। हमारे इधर के तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जो इस्राएली इलाके में हुआ करता था वो हमारे इधर से भी काफी मोटे होते थे, और लगभग उसी की लकड़ी से मूसा को लिटाने वाला एक पेटी बनाया था। तो उस तरह का जो सिरकंडे, रीड होते हैं, रीड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और पापिरस नाम है उसका। पापिरस एक प्रकार की सिरकंडा जैसा एक पौधा है। तो उसकी पत्ते या उसकी जो लकड़ी को कूट कूट कर उसमें कुछ गोंद वगैरह लगा के वो कागज की तौर पर बनाए जाते थे, उसी पर लिखे जाते थे। तो उस तरह का एक पापिरस, हमारे पास की जो पेपर है, कागज है, उसकी पूर्वज बोल सकते हैं पापिरस। तो उस तरह की पापिरस की जो पन्ने होते थे, उसी पर ऐसे लिख लिख करके, एक लिखा मोहर लगाया, दूसरा लिखा मोहर लगाया, तीसरा लिखा मोहर लगाया, ऐसे 7 मोहरों से बंद किया गया एक किताब था। तो सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर के हाथ में था यह किताब, और स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई भी इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए योग्य नहीं था। इसलिए यूहन्ना रोने लगा। लेकिन तब 24 प्राचीन में से एक आकर यूहन्ना को बताया, रो मत, एक है जो इस पुस्तक को लेने के लिए और उसकी मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। वो कौन था? कौन था? यहूदा प्रभु। पुत्र सिंह, दाऊद का प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए वहां बताया है कि यहूदा के गोत्र के सिंह है और दाऊद का वंश है, और वध किया गया एक मेमना है, काटा गया मेमना है। तो इस प्रकार यीशु मसीह उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए योग्य हुआ है, यहां बताया। उस तरह प्रभु यीशु मसीह आया और उस किताब को लिया, और उस मसीह की आराधना के भी विषय में हमने देखा 5वीं अध्याय में। उसके बाद अब हम 6वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। 5वीं और 6वीं अध्याय के बीच में हम रुके हुए हैं। हमने देखा कि 6 अध्याय से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो काफी सारी घटनाएं हैं। तो उन घटनाओं को हम
इस प्रकार समझ सकते हैं कि पिछले बार भी मैंने कहा था 3 प्रकार के न्याय, है ना, याद होंगे शायद। याद है किसी को? याद है, मोहरों के द्वारा हाँ होने वाला न्याय। जी। दूसरा? दूसरा तुरही के द्वारा। तो जी हाँ। और तीसरा है कटोरों के द्वारा। कटोरों के द्वारा। तो 3 प्रकार के न्याय है और 3 प्रकार के कष्ट भी है। तो 3 प्रकार के न्याय और 3 प्रकार के कष्ट, ये दोनों बातों के द्वारा परमेश्वर न्याय करेंगे। उसका विवरण है हम 6 का 1 से लेकर जो पढ़ते हैं। उसमें हम जाने से पहले 1-2 और बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। पिछले हफ्ता हमने मनन किया कि प्रभु यीशु मसीह अब बादलों पर हमें लेने आने वाला है, क्योंकि हम जो कलीसिया है मसीह के कौन है? दुल्हन है। दुल्हन है। मसीह के दुल्हन है, मंगनी हो गई है। जिस किसी ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिस किसी ने भी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और जिस किसी ने भी पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ली, वे सब प्रभु यीशु के दुल्हन के तौर पर मंगनी कर चुके हैं। अब जिस दुल्हन की, जिस लड़की की मंगनी हो चुकी है, उसका अब क्या होना बाकी है? विवाह। विवाह। विवाह, शादी होना बाकी है। तो यीशु मसीह इस मंगनी हो चुकी कलीसिया को लेने के लिए बारात लेकर बादलों पर आने के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा। उस समय हमने देखा कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएंगे और पृथ्वी से कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी और यीशु मसीह, स्वर्ग से उतराने वाला यीशु, पृथ्वी से ऊपर उठा लिए जाने वाली कलीसिया, दोनों कहां मुलाकात करेंगे? बादलों पर, ताकि हम हवा में प्रभु से मिले। हाँ, हवा में प्रभु से मिले। तो कलीसिया यहां से चली जाएगी। उसके बाद इस धरती पर होने वाली कष्टों के, मुसीबतों के, मुश्किलों के या परमेश्वर के न्याय के बारे में हम अध्याय 6 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा वह इस संसार का सबसे आखिरी मानवीय शासक यानी अधिकारी का समय होगा। इस धरती पर सबसे आखिरी जो मानवीय शासक होगा, शासन करने वाला अधिकारी होगा मानव मनुष्यों के बीच में से, वो कौन होगा? हमने देखा, याद है ना? झूठा मसीह, झूठे मनुष्य मसीह। झूठा मसीह, झूठा मसीह या विरोधी मसीह, उसको प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में
पशु पशु करके का कहा है। सरकार। तो पशु करके जो कहा गया, झूठा मसीह या विरोधी मसीह, उसका शासन इस धरती पर होगा। वो होगा सबसे आखिरी में इस संसार में शासन करने वाला मनुष्य। उसके बाद धरती पे कोई भी मनुष्य का राज नहीं चलेगा, किसी भी इंसान का सरकार उसके बाद नहीं बनेगा। जो भी चुनाव है या नहीं है, सब कुछ उस झूठा मसीही की शासन के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस पृथ्वी पूरा पूरा हमारे परमेश्वर के शासन के अधीन होगा। उस समय शासन करने वाला यीशु मसीह होगा। यीशु मसीह शासन करना शुरू करें तो उसके बाद वो शासन और किसी के लिए अदली बदली किया नहीं जाएगा, अदली बदली किया नहीं जाएगा। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 44 और 45 को पढ़ेंगे। दानियल 2 का 44-45। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह की जन्म से लगभग 600 वर्ष पहले नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने दिया एक सपना है। उस सपने में परमेश्वर ने यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह राज करेगा, तो वह राज्य और किसी भी जाति के वश में नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह का राज्य अनंत राज्य होगा, उसका अंत कभी नहीं होगा। तो हमें ये समझना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू होने से पहले इस संसार का आखिरी मनुष्य राजा, मानवीय राजा शासन करेगा। वह झूठा मनुष्य होगा, झूठा मसीह होगा ये मनुष्य, लेकिन विरोधी मसीह का विरोधी होकर वह राज्य करेगा। इन अंतिम दिनों में हम लोग ये जो जी रहे हैं, इस समय का नाम है अंतिम समय या अंतिम दिनों में। आप लोग इन दिनों में पाप को बढ़ते हुए देखते हो या घटते हुए? पाप को ज्यादा होते हुए या पाप को कम होते हुए आप देखते हैं? ज्यादा होते हुए, बढ़ते हुए। पाप ज्यादा बढ़ रहे हैं पाप। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं पाप ना बढ़ने के लिए, लेकिन पाप बढ़ेगा, चाहे हम प्रार्थना करें ना करें। पाप अंतिम समयों में
बढ़ती जाएगी। पाप की जो बढ़ती वो किसकी ओर इशारा कर रही है? पाप की बढ़ती किस चीज का प्रमाण है, किस चीज की तैयारी है? प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने आने क्यों? पाप बढ़ेगा तब यीशु मसीह आएगा। नहीं, पाप बढ़ने के बाद नहीं, मसीह विरोधी कौन? बिल्कुल। संसार में जो पाप बढ़ रहा है वो यीशु मसीह के आगमन के लिए नहीं है, झूठा मसीह के आगमन के लिए है। लेकिन हां, झूठा मसीह की आगमन के लिए संसार तैयारी कर रही है, तो झूठा मसीह की आगमन से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए भारत और किसी देश में, मानो पाकिस्तान में बम फोड़ने वाला है, तो वहां रहने वाले सारे भारतवासियों को भारत सरकार वहां बम डालने से पहले, जंग छेड़ने से पहले वहां से यहां लाएंगे। समझ में आ रहा है ना? किसी भी देश का सरकार दूसरे देश में को जंग छेड़े उससे पहले अपने नागरिकों को वहां से यहां ले आएंगे। ठीक वैसे ही झूठा मसीह का आगमन होने से पहले परमेश्वर की क्रोध संसार पर भड़कने से पहले स्वर्ग में जो नागरिकता लिए हैं, जो स्वर्ग की स्वदेशी बने हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे। उसी के लिए यीशु मसीह स्वयं बादलों पर आएंगे और यहां से हमें लेके चले जाएंगे। लेकिन हम अभी देखते हैं संसार में पाप, अधर्म, विदर्भ, झूठ, तरह तरह की अशुद्धता, ये सब प्रकार के पाप बढ़ रहे हैं, सब प्रकार के पाप बढ़ रहे हैं। तो पाप संसार में बढ़ते हैं तो वो किसके लिए तैयारी कर रही है? मसीह विरोधी के। मसीह विरोधी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मसीह विरोधी का आना कैसे होगा प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। मसीह विरोधी का आना कैसे होगा? देखिए दानियेल 9:27, दानियेल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। कैसे होगा उसका प्रकटीकरण? उजाड़ने वाले वस्तु कंगूरे पर ना, ऐसा लिखा ना? हाँ, कंगूरे पर दिखाई देगा। तो
झूठा मसीह का आगमन यहां पर बताया है वो कैसे होगा। उसके साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वहां पर विरोधी मसीह के लिए दिया हुआ एक नाम, अलग अलग नाम दिया है, उसमें से एक नाम है पाप का पुरुष। हाँ, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। और उसी तरह हमने दानियेल 9:27 में पढ़े, कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। तो घृणित कामों के पंखों पर उड़कर झूठा मसीह संसार में प्रकट होगा। वहां पर इस प्रकार है, अपॉन द विंग और पिनाकल ऑफ अबोमिनेशंस, वन हु मेक्स डिसोलेट ऑन अपॉन द विंग और पिनाकल ऑफ अबोमिनेशंस। मतलब ये झूठा मसीह कब प्रकट होगा या कैसे प्रकट होगा? अपॉन द विंग्स ऑफ अबोमिनेशन, घृणित वस्तुओं की पंखों पर उड़ करके वो आएगा। या उसमें लिखा है ऑन द पिनाकल ऑफ अबोमिनेशंस। पिनाकल माने ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, पिनाकल सबसे ऊंचा स्थान, उच्च स्थाई, उच्च कोटि। समझ में आ रहा आप लोगों को? झूठा मसीह या विरोधी मसीह के लिए संसार तैयारी कर रही है। उसका एक बात है, पाप बढ़ रही है। पाप की बढ़ती किस चीज की निशान है? झूठा मसीह की आने का निशान है। पाप बढ़ रहे हैं, अशुद्धता बढ़ रही है। वो किस बात को दर्शाता है? ये अंत का समय है, क्योंकि झूठा मसीह का 2 विशेष बात हमने देखा। दानियेल में बोला है झूठा मसीह आने वाला प्रधान, वो कैसे आएगा? अधर्म उजाड़ने वाले अधर्म की पंखों पर उड़ करके आएगा। अर्थात अधर्म या पाप की उच्च स्थाई में वो प्रकट होगा। इसीलिए पौलुस ने उसको क्या नाम से बुलाया? पाप का पुरुष। पाप का पुरुष, पाप का पुरुष। मतलब मैं आपसे पूछूं, विरोधी मसीह पाप का फल स्वरूप में प्रकट होगा या
विरोधी मसीह की आने की वजह से पाप बढ़ेगा। पाप में प्रकट होगा। और एक बार मैं सवाल करता हूं, शायद सबको समझ में नहीं आया। विरोधी मसीह पाप का फल स्वरूप में आएगा या विरोधी मसीह पाप का लिए कारण बनेगा? पाप के फल से पहला वाला। और किसी को? पाप का कारण बनेगा पर पाप का फल स्वरूप। पाप का फल स्वरूप में विरोधी मसीह आएगा। वो पाप का कारण नहीं होगा, परंतु पाप के कारण से होगा। ठीक है ना? मतलब झूठा मसीह को संसार में प्रकट होने के लिए संसार में पाप और अशुद्धता बढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? कोई शक है तो पूछे। नहीं, झूठा मसीह को संसार में आने के लिए, प्रकट होने के लिए पाप की बढ़ना आवश्यक है। अभी हम देखते हैं पाप बढ़ते हुए, पाप बढ़ते हुए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से लेकर पढ़िएगा। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक। वहां रुके किरण, बाकी लोग भी गिन लेना कितने प्रकार के पाप है। ठीक है? और अपने अपने जीवनों में भी और अपने परिवारों में भी, बाहर मत जाओ, अपने अपने जीवन में और अपने परिवारों में भी ये कितना सच है करके भी देख लेना। ठीक है? हाँ, एक और बार शुरू से पढ़िए किरण। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ठीक है, कितनी बातें हैं? 24, 18, 18। 18। और किसी को और कुछ मिला? 19, 19, 19 है। ठीक है। अब यहां बताए गए पाप हमारे व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये सच है या नहीं? बढ़ रहे बढ़ रहे हैं और सच भी। सच है। बढ़ रहे हैं और सच।
ये तो बाहरी दुनिया में कलीसिया की बाहर तो बढ़े, लेकिन कलीसिया के अंदर नहीं बढ़ना चाहिए। विश्वासियों में ये पाप बढ़ना नहीं चाहिए। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। क्या है कठिनाई? मनुष्य स्वार्थी बनेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, और लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, इस तरह की पाप व्यक्तिगत जीवनों में लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। ये पाप बढ़ते हैं, उसका मतलब है कि झूठा मसीह का आना और आसान हो गया और पास आ गया। झूठा मसीह और करीब है, क्योंकि उसको आने के लिए ये जरूरी है पाप का लहरें उठे, तो उन्हीं उठने वाली लहरों पर उड़कर वो आएगा। तो अंतिम दिनों का एक विशेष बात है, अंतिम समय पाप बढ़ने वाला समय होगा। संसार झूठा मसीही की स्वागत करने की तैयारी कर रही है। कहीं पर भी देखो तो भ्रष्टाचार, अपवित्रताई, इस तरह की सारे प्रकार के पाप। लेकिन ध्यान रखें कि हम जो मसीह के कहलाते हैं, मसीह के इंतजार में हैं, वे इन पापों में नहीं जिएंगे, परंतु वे अपने आप को पवित्र करते जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2 पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक वह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ये हमारी आशा है। ये दूसरी वचन में हमारी आशा की 3 बातें बताया है। मैं आपसे पूछूं, ये हमारी आशा है, क्या क्या है? पहला, वह प्रकट होगा, वो प्रकट होगा, यीशु मसीह प्रकट होगा, यीशु मसीह आएगा। दूसरा है, हम उसके समान होंगे। हम यीशु मसीह के समान होंगे। तीसरा है, और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हाँ, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम उसे देखेंगे। हमारी आशा की 3 मुद्दे ये दूसरी वचन में है। ये दूसरी वचन में है कि यीशु मसीह प्रकट होगा, यानी यीशु मसीह आएगा, हम यीशु के समान बनेंगे और हम यीशु को उसी महिमा के साथ देखेंगे जिस महिमा के साथ यीशु हैं। ठीक है, ये हमारी आशा है। तो व्हाट इज आवर ऑब्लिगेशन देन? अगर ये हमारी आशा है तो हमारे कर्तव्य क्या है, हम पर फर्ज क्या है? हमें अपने आप को पवित्र रखना है, जैसे
सब वो पवित्र है। तो ये आशा है तो रखते हैं ऐसे पवित्र। कोशिश करते हैं रखने। तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कुछ पवित्रता ही है? या पिछले हफ्ते से इस हफ्ता और अपवित्रताई में? नहीं, देखना तो होगा। यस। पिछले हफ्ता हम लोगों से प्रेम करते थे ज्यादा, या ये हफ्ता? पिछले हफ्ता हम लोगों को माफ करते थे ज्यादा, या ये हफ्ता? हम प्रभु की वचन की उल्लंघन पिछले हफ्ता ज्यादा की कि ये हफ्ता? परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखें। तो इस प्रकार की पाप बढ़ते जाना संसार के लिए ठीक है कि वो संसार के प्रधान की स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया के लिए झूठा मसीह प्रधान का इंतजार में नहीं हम, परंतु परम पवित्र कलीसिया की दूल्हा प्रभु यीशु के आगमन के इंतजार में है। तो मसीह के लिए हमें तैयारी करना है, तो पापों में नहीं पवित्रताई में तैयारी करनी है। पवित्रताई में। प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर के अध्यायों में हम पाप की बहुतायता को देखते हैं। पाप की बहुतायता को वो इसीलिए है कि झूठा मसीही की आगमन के लिए संसार तैयारी कर रही थी। और एक वचन प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय की 20 और 21 को पढ़ेंगे। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। झूठा मसीह की शासन की समय का विशेषता है कि लोग पापों से कभी मन नहीं फिराते हैं, वे पापों में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पाप को बढ़ावा देने वाला, पाप कराने वाला आत्मा के चलाए चलता है उस समय का शासक या उस समय के राजा। तो पाप की बढ़ती दुनिया की अंत की ओर दुनिया को ले जा रही है। पाप की बढ़ती
विरोधी मसीह की आगमन की तैयारी है। पाप की बढ़ती, परमेश्वर संसार को दया रहित धर्म और न्याय के साथ दंड देने की तैयारी में है। 3 बात मैंने बताया अभी। ये जमाना पाप बढ़ने वाली जमाना है। ये पाप की बढ़ते हुए हम देखते हैं तो पहली बात, दुनिया उसकी अंत की तैयारी कर रही है। पाप की बढ़ती दुनिया का अंत का निशान है, अंत काल। दूसरा, पाप की बढ़ती किसकी तैयारी है? विरोधी मसीह की स्वागत करने की तैयारी है। और तीसरी बात हमने देखा, पाप की बढ़ती से परमेश्वर का प्रकोप दुनिया पर आने वाली है। कोई दया नहीं होगा, दया रहित, करुणा रहित, धर्म और न्याय के साथ परमेश्वर दुनिया को, संसार को दंड देने के लिए तैयारी हो रही है। तो कलीसिया हमारे लिए प्रभु का संदेश है कि हम इस संसार की पाप की हिस्सेदार ना बने, पाप की हिस्सेदार ना बने। हमने देखा पहला यूहन्ना 3:3 में, यीशु मसीह में जिस किसी को ये आशा है वे वैसे ही अपने आप को पवित्र करेंगे जैसा यीशु मसीह स्वयं पवित्र है। अब 22:11 भी पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 22:11। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रेज़ गॉड। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे, जो अपवित्र है वो अपवित्रता ही में जीने दो। अब क्योंकि मन फिराने का भी वक्त अब नहीं रहा, उतना जल्दी परमेश्वर का न्याय और दंड भड़कने वाला है। रोमियो 1:18 पद, 19, 18 और 19। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर का ज्ञान, पहचान मिलने के बावजूद भी पापों में अपना जीवन बिताते हैं, अधर्म से और असत्य से धर्म और सत्य को दबाए रखता है। उनके सारे अभक्ति और अधर्म के विरोध में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। तो इस 18 और 19 वचन में बताए बात की शाब्दिक पूर्तिकरण हो रहा है मत्ती 6 से लेकर के अध्यायों में। परमेश्वर करुणा
करते 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 मनुष्य को मन फिराव का अवसर देता रहा। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह न जाने कब के आ जाते, कलीसिया को लेकर चले जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पढ़िए दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की शिक्षा। 3:9। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह की आगमन में देरी क्यों? इसीलिए कि प्रभु नहीं चाहता कोई नष्ट हो जाए, परंतु प्रभु चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह की आगमन में देरी क्यों? ये है उसका उत्तर। क्यों है प्रभु यीशु मसीह की आगमन में देरी? सबको मन फिराव का अवसर मिलने के लिए। दो बात है। एक है वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, दूसरा वो चाहता है या धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन उस करुणा करने के लिए भी एक सीमा रखा है परमेश्वर ने। उस सीमा खत्म होने से पहले हम प्रभु की ओर लौट आए हैं। अंग्रेजी में एक ऐसा प्रयोग है, ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पानी में, समुद्र में तैरने वाला या नदी में तैरने वाला अगर 5 मीटर या फिर मानो आधा किलोमीटर तैर सकता है एक आदमी, आधा किलोमीटर तैरने का क्षमता रखता है एक आदमी, वो किनारे से तैरना शुरू करता है तो वो कितना दूरी तक तैर सके? पंद्रह मिनट। आधा किलोमीटर मानो 1 किलोमीटर पकड़ो, हिसाब करने के लिए जल्दी हो जाए। 1 किलोमीटर तैरने की क्षमता रखने वाला एक आदमी तैरना शुरू करता है तो वो कितना दूरी तक तैरे? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। और किसी को कुछ? एक किलोमीटर वो तैर सकता है तो वो कितना दूरी तक तैरे? क्यों राधा? आधा किलोमीटर। वो फिर उसको वापस भी आना है ना आधा किलोमीटर में। वेरी गुड।
वो कुल 1 ही किलोमीटर तैर सकता है। किनारे से वो आधा किलोमीटर से ज्यादा अगर तैरा तो उसको वापस आने को नहीं मिलेगा। आधा किलोमीटर और वो तैर सकता है, लेकिन किनारे नहीं पहुंचेगा। तो वो 1 किलोमीटर तैर सकता है एक आदमी, लेकिन आधा किलोमीटर से ज्यादा वो एक तरफ तैर जाए तो उसके लिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से उसको वापस आना नहीं होगा। अगर हमारे गाड़ी में 5 किलोमीटर जाने की ही पेट्रोल है तो हम 2.5 किलोमीटर से ज्यादा गया तो फिर गाड़ी धकेल के लाना पड़ेगा, वापस भी आना है। तैरने वाले की तो बात वहीं खत्म है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस नहीं आने का एक बिंदु है। हम में से कोई भी ऐसे ना हो पापों में अपना जीवन बिताकर वापस प्रभु की ओर ना आ सके, ऐसा दूरी तक हम प्रभु से दूर न जाएं। अगर कहीं हम दूर गए हैं, आज इस वक्त हमें वापस आने का आह्वान है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक आशा दी है। प्रभु यीशु मसीह आने का, हम यीशु के समान बनने का और हम यीशु को अपने असली महिमा के साथ देखने का। ये धन्य आशा प्रभु ने हमें दी हो तो प्यारो, हमको चाहिए कि हम उस आशा भरे पवित्र जीवन को व्यतीत करें, पाप में हम जीवन नहीं बिताए, पाप में हम जीवन नहीं बिताए। तो पाप दुनिया में बढ़ रही है, वो झूठा मसीह के आगमन की तैयारी में है, क्योंकि वो पाप की पंखों पर उड़कर पाप की उच्च स्थाई के कारण जगत में पैदा होगा या प्रकट होगा। लेकिन हम प्रभु यीशु के लिए धर्मी और पवित्र बनकर इंतजार करते रहें। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। और पास्टर साहब एक वचन था, वो 30-19 इसका वचन बाकी 19 बताया ना उधर, लोभी घमंड, वो वचन का पूरा दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 6 तक। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से लेकर के पदों में। ठीक है, और कुछ? ठीक है, और कोई शक अगर नहीं तो हम आगे जाते हैं। कि झूठा मसीह के आगमन और उसका शासन कितने साल के लिए है? 7 साल के लिए। ये 7 साल का हिसाब हमें कहां से मिला, शायद आपको याद होंगे। दानियल में। हाँ किरण, दानियल 9 अध्याय में, अभी हम जो 27वां वचन पढ़े थे उसकी 24 वचन से लेकर
हमें 70 सप्ताहों के बारे में बताया है। दानियेल और उनकी साथियां यरूशलेम से बाबुल में बंदी बनाकर ले जाए गए। दानियेल जैसे लोगों को वहां सरकारी नौकरी भी लग गया। राजभवन में, राजमहल में और उच्च राजनीतिक अधिकारी के तौर पर दानियेल शासन कर रहा था। अब कभी वो 90 साल के आसपास का हो गया। दानियेल अभी मान लीजिए 87 के ऊपर है, तो मोटा मोटा हिसाब से 90 साल का हो गया। लेकिन तब भी वो उपवास में रहा, प्रार्थना करता रहा, निरंतर वचन पढ़ता रहा। 9 अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक को दानियेल पढ़ रहा था। तब दानियेल ने जाना कि यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया है कि बाबुल में यहूदी 70 साल बिताएंगे और 70 साल के बाद परमेश्वर उनको छुटकारा देंगे, अपने देश में वापस आ जाएंगे। 9 का पहला वचन को पढ़िए। मादी शयर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश का राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से यिर्मयाह 25 का 11वां और 12वां पद और यिर्मयाह 29 का 10 से 14 तक की वचन, इन भागों में यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि यरूशलेम की उजड़ी हुई स्थिति 70 साल होने पर पूरा हो जाएगा। तो जब दानियेल ने ये यिर्मयाह नबी का पुस्तक पढ़ा, तब तक वो 70 साल यहूदियों को बाबुल में हो चुका था या होने वाला था। तो दानियेल बहुत उत्साहित होकर प्रार्थना किया, प्रभु यिर्मयाह नबी के द्वारा आपने जो कहा वैसे ही इन यहूदियों को बाबुल से वापस यरूशलेम लेके जाइए। लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया कि दानियेल, तुम तो 70 साल की बात लेकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहूदियों के लिए मेरी योजना 70 साल का नहीं है, 70 सप्ताहों का है। यहां सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं है, परंतु 7 साल है। 7 दिन नहीं, परंतु 7 साल है। तो 70 सप्ताह का मतलब कितने साल हो गया? सत्तर into 7 years, 490 490 साल। दानियेल ने यहां प्रार्थना किया 70 साल के बाद बाबुल से आपके लोगों की रिहाई हो। लेकिन परमेश्वर ने यहां कहा
कि मैं यहूदियों को 70 साल नहीं, उनका संपूर्ण छुटकारा के लिए 70 सप्ताहों का योजना बनाया। 70 सप्ताहों का, 70 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह 7 साल के हिसाब से, क्योंकि यहूदियों की भविष्यवाणी की वचन इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी की वचन एक साल, एक दिन एक साल के रूप में गिने जाना चाहिए। उस प्रकार है ये 70 सप्ताह का मतलब 70 गुना 7 साल अर्थात 490 साल। तो ये 490 साल में हमने देखा इससे पहले भी ना, नेहमिया को यरूशलेम बसाने की आदेश देने से लेकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक 69 सप्ताह पूरा हो गया। ठीक है ना? कब से? नेहमिया के मंदिर बनाने